नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गायघाट में विपक्ष पर बरसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा, पिछली सरकार के शासनकाल में शाम होते ही घर में बंद हो जाते थे लोग। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एसआईआर को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना। कहा, भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी शहाबुद्दीन के गढ़ रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में गरजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही राजद को बताया राम मंदिर विरोधी। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर में जिस राफेल से भारत ने पाकिस्तान को दी थी मात, उसी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरी उड़ान। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की नई पीएम सनाए ताकाइची से की बातचीत। पीएम मोदी ने कहा, हम इस बात पर सहमत हैं कि मजबूत भारत जापान संबंध वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिवान में एनडीए की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही आज जेडी पर साधा निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइसेस्ट लुकिंग गाय बताते हुए कहा, वह बहुत कठोर हैं। तेजस्वी यादव सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं कर पाए तो बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, 9वीं फेल का गणित तो देख लीजिए। एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे, यह बिल्कुल स्पष्ट है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दी तस्वीर। तेजस्वी यादव की नौकरी के वादे पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का तंज। बोले, रेट लिस्ट भी जारी कर दें तेजस्वी। तेजस्वी यादव के बिहार का मुख्यमंत्री फेस होने पर बोले लोजपा प्रमुख चिराग पासवान, महागठबंधन की बची कुची उम्मीद भी अब हुई खत्म। तेजस्वी यादव पर केंद्र मंत्री जितन राम मांझी का हमला। कहा, हम मगही हैं। मगही में कहा जाता है बापे पूत परापत घोड़ा, ना कुछ तो थोड़ा थोड़ा। कहने का मतलब है इनके पिताजी और माता श्री का राज हम देख लिख चुके हैं। जंगल राज देख चुके हैं, आतंक राज देख चुके हैं। विकास का कोसों दूर नाम नहीं था। इजराइल ने फिर किया हमास के साथ युद्ध विराम लागू होने का दावा। रात भर गाजा पर हवाई हमले में हुई 81 लोगों की मौत। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही पिछली सरकार पर निशाना साधा और अपने कार्यकाल में किए गए कामों को गिनाया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जंगल राज फैलाने वाली पूर्व सरकार को लेकर। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायघाट के बिरुआ में जदयू प्रत्याशी कोमल सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पिछली सरकार के शासनकाल में अपराध हुआ करता था और लोग शाम होते ही घर में बंद हो जाते थे, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो कानून का राज आया और बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ी। उन्होंने कहा, जिस तरीके से बिहार की महिलाओं को रोजगार और उनका अधिकार दिया गया, उसी तरह बिहार के युवाओं को भी नौकरी दी गई और कई तरह के रोजगार से जोड़ा गया। पहली वाली सरकार में सड़क बदहाल थी, अस्पताल की व्यवस्था खराब थी, लेकिन उनकी सरकार आई तो सब कुछ ठीक कर दिया गया। इसलिए फिर से एक बार विकास की सरकार को लाना है। उन्होंने कहा, बिहार के विकास में केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं और लोगों की बात को सुनकर बिहार के विकास के बारे में सोचने लगते हैं और काम भी करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण का ऐलान कर दिया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर का समर्थन किया है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, मतदाता सूची पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी प्रक्रिया है। विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एसआईआर पर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश करने को लेकर।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बिहार में जिस तरह से एसआईआर किया गया और राहुल गांधी व तेजस्वी यादव ने इसके खिलाफ पूरा अभियान चलाया और जिस प्रकार से ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ उसके बाद उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। तो ये एक नकारात्मक एजेंडा है। ये लोग नकारात्मक एजेंडा चलाकर देश में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। मतदाता सूची में बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो मृतक हैं, बहुत से लोग एक स्थान बदलकर दूसरी जगह चले गए और बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो एक पते पर कई गलत मतदाता बने हों। ये प्रक्रिया मतदाता सूची को दुरुस्त करने की है, इसमें कोई भ्रम फैलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष का एजेंडा है, इसे लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा, चुनाव आयोग ने जिस तरह से मतदाता सूची को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए एसआईआर शुरू किया है, यह अपनी मतदाता सूची को ठीक करने का एक बड़ा कदम है। पूरे देश में एसआईआर लागू करने का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग ने लिया है। बीजेपी इस कदम और इस प्रक्रिया का स्वागत करती है। बता दें कि बिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा की है। 27 अक्टूबर की रात 12 बजे से मतदाता सूची फ्रीज हो गई। एसआईआर की दूसरे चरण के बाद नई मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 अक्टूबर 2025 यानी आज सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। यह इलाका पूर्व बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, जहां राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने इस बार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को उम्मीदवार बताया है। सीएम योगी ने अपनी रैली में आरजेडी और उसके प्रत्याशी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, यह उम्मीदवार अपनी पारिवारिक आपराधिक इतिहास के कारण देश भर में बदनाम है। उन्होंने व्यंग भरे लहजे में जोड़ा, नाम को देख लीजिए, जैसा नाम वैसा काम। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा सीएम योगी ने शहाबुद्दीन का गढ़ कहे जाने वाले रघुनाथपुर में जनसभा को संबोधित करने को लेकर। रघुनाथपुर की सभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जिक्र किया। उन्होंने कहा, यह धरती नालंदा विश्वविद्यालय, चाणक्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर जैसे महान व्यक्तित्व की जन्मभूमि है, जो ज्ञान, क्रांति और शांति का प्रतीक है। लेकिन उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पूछा, वे कौन से लोग हैं जिन्होंने इस गौरवपूर्ण भूमि को युवाओं के बीच पहचान के संकट में ढकेल दिया। सीएम योगी ने स्पष्ट किया, यह चुनाव ठीक ऐसे ही तत्वों के विरुद्ध एक निर्णायक संघर्ष है। यूपी सीएम ने पिछले 2 दशकों में एनडीए सरकार की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने बताया, यह एक परिवर्तित बिहार है जो अपने ऐतिहासिक वैभव को वर्तमान विकास से जोड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा, एनडीए की दोहरी इंजन सरकार बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, जहां महिलाओं का सशक्तिकरण, माफिया तत्वों का सफाया और जंगल राज की समाप्ति प्रमुख लक्ष्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली में आरजेडी को घेरते हुए कहा, यह दल आज भी अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का खुलकर विरोध कर रहा था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में मां जानकी के दिव्य मंदिर निर्माण के प्रस्ताव पर भी आरजेडी की अस्वीकृति स्पष्ट है। बता दें कि एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से भारी मतों से विजय दिलाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि 14 नवंबर को आने वाले परिणामों में एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ बिहार में फिर से सत्ता में स्थापित होगी। बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सभा स्थल पर लोगों ने पहले से ही बुलडोजर लगाकर रख दी थी। सभा में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार जनता की सुरक्षा, सम्मान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी लोग इलाके में अपराध फैलाना चाहते हैं उनके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनवाए ताकि यहां विकास की गंगा बहती रहे और अपराध पर बुलडोजर चलता रहे। सिवान जिले में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 18% से ज्यादा है। मालूम हो कि जिले की 8 विधानसभा सीटों पर एनडीए का प्रदर्शन 2020 के चुनावों में निराशाजनक रहा था। उस समय महागठबंधन ने 6 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए को केवल 2 मिली। इनमें से दोरुंदा और गेरिया कोठी पर भाजपा को सफलता मिली थी। वहीं 3 सीटें आरजेडी, 2 सीपीआई, एमएलए, लिबरेशन और 1 कांग्रेस के पास गई। रघुनाथपुर सीट पर आरजेडी का कब्जा था, जहां अब उन्होंने 2 बार के विधायक हरिशंकर यादव की जगह ओसामा को टिकट थमा दिया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।